Hello everyone, I am Shweta Wala and welcome you all to my channel Aspala Tutorials for one stop solution for all life science examination। तो कैसे चल रही है आप सबों की सेल्स एंड नेट की प्रिपरेशंस। फ्रेंड्स, हमारा आज का ये जो वीडियो है वो सेल्स एंड नेट एस्पिरेंट्स को मैंने ध्यान में रख करके प्रिपेयर किया है। मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ये फील किया कि स्टूडेंट्स हैं उन्हें यूनिट 12 यानी अप्लाइड बायोलॉजी जो है उसे प्रिपेयर करने में काफ़ी मुश्किल हो रही है, बिकॉज इसके लिए कोई ऐसा एक पर्टिकुलर बुक नहीं है जिसे कि रिकमेंड किया जा सके फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ यूनिट 12। ओके, तो क्योंकि ये अप्लाइड बायोलॉजी है, सो इस टॉपिक में जो हमारे लाइफ साइंस के डिफरेंट फील्ड्स हैं उनका एप्लीकेशन यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे आप अगर इस यूनिट को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको कुछ टॉपिक्स इम्यूनोलॉजी के भी नज़र आएंगे, कुछ आपको इंडस्ट्रियल बायोटेक के नज़र आएंगे, कुछ प्लांट बायोटेक के होंगे, कुछ इन्वायरमेंटल बायोटेक के होंगे। तो इस तरह से अगर इस टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना तो आपको डिफरेंट जो फील्ड्स है बायोटेक के उसको स्टडी करना पड़ेगा। एंड अगर सच में हम लोग कहें तो हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम सारे टॉपिक्स के बुक को रेफर कर सकें। सो इन सारी परेशानियों को दूर करते हुए मैंने डिसाइड किया है कि एक ऐसा क्रैश कोर्स डिज़ाइन किया जाए फॉर द अप्लाइड बायोलॉजी, जिसमें कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूनिट नंबर 12 के उन सारों को मैं डील करूं। ओके, तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ क्रैश कोर्स ऑन द अप्लाइड बायोलॉजी फॉर यूनिट 12। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायो रेमेडिएशन की। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो इस क्रैश कोर्स के अंदर अपलोड करूं तो उसके आपको अपडेट्स मिल जाएं और आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। ओके, अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें ताकि वो भी अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक, बायो रेमेडिएशन। So before starting the main topic, first we understand what is remediation. So remediation का मतलब क्या होता है? When we try to connect something wrong or damaged, or when we try to improve a bad situation, then this is called remediation. Okay? So suppose करते हैं कि हमारे घर में कोई एक छोटा बच्चा है, ठीक है? आप गलती से अपने छोटे भाई बहन के टॉयज को क्रश कर दे रहे हो, then the situation is really very bad। अब उस काफ़ी सिचुएशन बुरी होने वाली है, यहाँ मम्मी से भी डांट पड़ने वाली है, साथ साथ जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनका भी आपको जो क्या कह सकते हैं गुस्सा है वो झेलना पड़ सकता है। तो ऐसे में आप इस सिचुएशन को क्या करोगे, ठीक करने की कोशिश करोगे। सो आप कहोगे ओके चलो मैं आपको न्यू टॉय देते हूँ या फिर दिलाती हूँ, आप चुप हो जाओ, आप रोना बंद कर दो, एक्सेट्रा। ओके, तो इस तरह से क्या करोगे, आप उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करोगे। जो आपका डैमेज हो या आपने उसे किसी तरह से कंपनसेट करने की कोशिश करोगे। सो इसी कंपनसेट करने की तरीके को हम क्या कहते हैं, रेमेडिएशन। ओके, तो अब चलिए बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की, जो है बायो रेमेडिएशन। सो बायो रेमेडिएशन जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायो एंड रेमेडिएशन। Bio means any living organism, okay, and remediation means to solve. Okay, so when we solve any biological problem or when we use any biological system to solve an environmental problems such as contaminated soil or groundwater, then this is called bioremediation। यानी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से या बायोलॉजिकल सिस्टम्स की हेल्प से हम हमारे जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, बेसिकली पॉल्यूशन को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रेमेडिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बायो रेमेडिएशन। सो यहाँ तक टाइम क्लियर नाउ। तो बायो रेमेडिएशन को अगर हम कहें तो बेसिकली एक पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक होता है जिसमें कि हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोब्स का, लाइक बैक्टीरिया, फंगी, और साथ ही साथ हम यूज़ करते हैं ग्रीन प्लांट्स का।
ओके, तो किस तरह से इनका इस्तेमाल किया जाता है वो मैं आगे के लेसन्स में आपको बताऊंगी, बट यहाँ पे आज हम बायोरेमेडिएशन क्या है उसे अच्छे से क्लियर कर लें। तो हम इन माइक्रोब्स और बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए इनटू द नॉन टॉक्सिक फॉर्म और द लेस टॉक्सिक फॉर्म, ओके, ताकि ये हमें कम से कम हार्म पहुंचाए। एंड ये माइक्रोब्स एंड प्लांट्स जो कि यहाँ पे रेमेडिएशन का प्रोसेस या फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम इन्हें क्या कहते हैं, बायो रेमेडिएटर्स। सो हमारे बैक्टीरिया, फंगी, प्लांट्स ऑल आर कॉल्ड बायो रेमेडिएटर्स। तो बायोरेमेडिएशन इज वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिक रेमेडियल टेक्निक जो कि आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल है। एंड इस टेक्निक से हम जो भी ऑर्गेनिक फ्यूल बेस्ड कॉन्टामिनेंट्स होते हैं जैसे कि कोल टार, लिकर, पेट्रोलियम एंड अदर कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन्स के लाइक आप बेंजीन, नेप्थलीन या कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ले लो, उनके जो कॉन्टामिनेशंस होते हैं उन्हें हम इसके मदद से रेमेडिएट करने की कोशिश करते हैं। अब बात आती है कि ये टेक्निक आई कहाँ से, सबसे पहले इसका इस्तेमाल किसने शुरू किया, कहाँ से ये शुरू हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो हम बात करेंगे आज हिस्ट्री ऑफ बायोरेमेडिएशन की। तो ऐसा माना जाता है कि जो बायोरेमेडिएशन है उसका सबसे पहला डिस्कवरी 1600 BC में रोमन्स के द्वारा कर ली गई थी। वहाँ पे रोमन्स जो थे वो क्या करते थे, जो उनका ड्रेनेज वाटर होता था उन्हें वो एक वैट या कह सकते हैं लगून्स उसमें इकट्ठा करते थे और नेचुरली ऑकरिंग जो माइक्रोब्स होते थे उनकी मदद से उन ड्रेनेज वाटर में जो भी कॉन्टेमिनेटेड बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट होते थे उन्हें डिग्रेड करते थे एंड देन उस वाटर को वो फर्दर रीयूज में लाते थे। ओके, तो ये जो बायोरेमेडिएशन का टेक्निक था जो रोमन्स यूज करते थे वो काफ़ी बेसिक था। आज की डेट में बायोरेमेडिएशन टेक्निक्स काफ़ी इवॉल्व हो चुके हैं, काफ़ी एडवांस्ड हो चुके हैं। तो अगर मॉडर्न बायोरेमेडिएशन टेक्निक के बारे में बात करें हम, तो ये इसका जो ऑफिशियल इन्वेंशन है वो 1960 में जॉर्ज रॉबिन्सन के द्वारा किया गया था। जॉर्ज रॉबिन्सन जो थे वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे विथ माइक्रोब्स, जिसमें उन्होंने माइक्रोब्स को क्या किया था, एक पॉल्यूटेड ग्लास जार के अंदर डाल दिया था। एंड आफ्टर फ्यू टाइम उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि माइक्रोब्स जो है उस पॉल्यूटेड जार को क्लीन करने का काम कर रहे हैं। तो फ्रॉम हियर ही गेट एन आइडिया दैट वी कैन यूज माइक्रोब्स टू क्लीन द थिंग्स। एंड उन्होंने माइक्रोब्स का इस्तेमाल डिफरेंट जगहों पे क्लीनिंग के लिए, पेस्ट कंट्रोल के लिए किया एंड फर्दर इस्तेमाल आगे और भी करते हुए इस टेक्निक को डेवलप किया। आगे जाकर के 1970s में आनंद चक्रवर्ती और उनके कलीग्स जो थे उन्होंने बैक्टीरिया के कुछ ऐसे स्ट्रेन्स को डेवलप किया जो कि क्रूड ऑयल के कंपोनेंट को डिग्रेड करने में कैपेबल थे। सो क्रूड ऑयल स्पिलिंग इज अ वेरी कॉमन इशू। आज के डेट में ये काफ़ी कॉमन इशू हो गई है। सो हमारे ओशंस में जो ऑयल स्पिलिंग होती है इन्हें डिग्रेड करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है टू सेव एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, वहाँ के जो ओशंस के इकोसिस्टम है उन्हें बचाए रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी है एंड ये काफ़ी टफ काम है, क्योंकि आप ऑयल स्पिलिंग्स जो है उसे क्लीन करने के लिए वहाँ पे आप ओशंस के पूरे वाटर को रिमूव नहीं कर सकते हो। सो वहाँ पे ऐसी स्ट्रेटजी अप्लाई करनी होगी जिससे कि वहाँ पे का इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब ना हो और हमारे जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए। सो इसके लिए आनंद चक्रवर्ती और उनके कलीग्स ने कुछ ऐसे बैक्टीरियल स्ट्रेन्स को डिस्कवर किया जो कि क्रूड ऑयल को डिग्रेड करने में कैपेबल थे। सबसे पहले 1972 में जो है बायोरेमेडिएशन टेक्निक का कमर्शियल यूज़ हुआ और ये यूज़ हुआ सन ऑयल पाइपलाइन के स्पिल्स में। तो ये स्पिलिंग हुई थी अम्बलर में इन पेंसिल्विया। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लगाया गया बाय रिचर्ड रेमंड्स जो कि सन ऑयल के मालिक थे, उनके द्वारा एक बायोरेमेडिएशन प्रोजेक्ट लगाया गया जहाँ पे कि जो बैक्टीरियाज थी उनकी मदद से ऑयल स्पिलिंग को रिमूव किया गया। इसके बाद 1975 में आनंद चक्रवर्ती ने कुछ मेथड्स डिस्कवर किए जिसमें कि जेनेटिक क्रॉस लिंकिंग के थ्रू बैक्टीरिया के न्यू स्ट्रेन्स डेवलप किए जा सकते थे। एंड बाय यूजिंग दिस टेक्निक ही डेवलप्ड अ न्यू स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया विच इज कॉल्ड Pseudomonas petita
एंड ये सुडोमोनास बैक्टीरिया जो था ये ऑयल के कंजम्पशंस को कंज्यूम करने में काफ़ी केपेबल था। ओके तो ये ऑयल को काफ़ी इफिशिएंटली कंज्यूम कर लेता था एंड इट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल इन ऑयल स्पिलिंग जो होती है उसे डिग्रेड करने में। ओके इसके आगे जाकर के भी कई सारे डिस्कवरीज हुई, कई सारी एडवांसमेंट की गई। तो इन मिड 1980s में साइंटिस्ट जो थे उन्होंने बायोरेमेडिएशन के लिए जो है टेक्निक्स पे ज़्यादा जोर दिया, बट आगे जाकर के देखा गया कि ये टेक्निक्स जो थे बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं साबित हुए, इवन वो अपने इनिशियल प्रोमिस को भी फुलफिल नहीं कर पाए। सो इसके बाद 1990s में साइंटिस्ट ने अगेन माइक्रोब्स पे स्विच किया और उन्होंने माइक्रोब्स को एनहांस करने की, उनके परफॉर्मेंस को एनहांस करने की कोशिश की एंड उन्हें डेवलप किया। ओके सो व्हाई वी यूज बायोरेमेडिएशन टेक्निक, बेनिफिट्स क्या हैं इसके, क्यों हम बायोरेमेडिएशन, क्यों माइक्रोब्स, क्यों प्लांट्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास और भी कई सारे टेक्निक्स हैं, हाई लेवल टेक्निक्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वाई वी यूज बायोरेमेडिएशन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बायोरेमेडिएशन। सो इसके कुछ कॉमन जो है एडवांटेजेस मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि एक नेचुरल प्रोसेस है। इस वजह से क्या होता है कि पब्लिक का इसमें काफ़ी सपोर्ट रहता है वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है तो उसमें पब्लिक भी जो है वो अपना सपोर्ट दे सकती है, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती है एंड वो भी इस बायोरेमेडिएशन टेक्निक में इन्वॉल्व हो सकती है। ओके सो दिस टेक्निक इज मोस्ट एक्सेप्टेबल टेक्निक बाय द पब्लिक। सो ये भी कारण होता है इस टेक्निक को आज के दौर में इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट है बायोरेमेडिएशन कैन प्रूव लेस एक्सपेंसिव देन द अदर टेक्नोलॉजी दैट आर यूज्ड फॉर क्लीन अप ऑफ द हजार्डस वेस्ट। सो बायोरेमेडिएशन टेक्निक जो है अदर जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके कंपैरिजन में ये काफ़ी लेस एक्सपेंसिव टेक्निक है टू क्लीन अप द हजार्डस वेस्ट। सो जो भी हजार्डस वेस्ट है उन्हें ट्रीट करने के लिए काफ़ी सस्ती हमें है, इसलिए भी हम बायोरेमेडिएशन टेक्निक को इस्तेमाल में ला रहे हैं। बायोरेमेडिएशन इज यूजफुल फॉर द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ कॉन्टामिनेंट्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स। तो हम बायोरेमेडिएशन की मदद से जो हमारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं उन्हें कम्प्लीटली डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं या फिर उन्हें हार्मलेस प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इस कारण से भी हम बायोरेमेडिएशन टेक्निक को यूज़ करते हैं। इसके अलावा दिस एलिमिनेट्स द चांस ऑफ फ्यूचर लायबिलिटी एसोसिएटेड विद द ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ कॉन्टामिनेटेड मटेरियल्स। तो हम बायोरेमेडिएशन में चूँकि माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं, प्लांट्स का यूज़ करते हैं, सो कई बार क्या होता है कि जो हमारा कॉन्टामिनेशन होता है हम उसे ऑन द साइट ही ट्रीट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि उसे ले जाना, लाना या डिस्पोज ऑफ करना, ये सारी जो लायबिलिटीज़ होती हैं अदर टेक्निक्स में वो हमें यहाँ पे नहीं उठानी पड़ती हैं। ओके सो बायोरेमेडिएशन जो है इन सारी फ्यूचर लायबिलिटीज़ को एलिमिनेट करता है। तो यहाँ पे हमें परेशानी कम हो रही है, हमें मैन पावर कम यूज़ करना पड़ रहा है, इस वजह से भी जो बायोरेमेडिएशन टेक्निक है हम उसे इस्तेमाल में लाते हैं। Bioremediation can often be carried out on the site, as I told you, often without causing a major disruption of normal activities. तो बायोरेमेडिएशन का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि हम अगर ऑन द साइड भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो इससे उस जगह की जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो आपके नॉर्मल फ्लोरा एंड फौना होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होती है। तो इस तरह से हम बिना किसी इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किए हुए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए हम अपना पर्पस सॉल्व कर लेते हैं। सो इस वजह से भी बायोरेमेडिएशन जो है आज के डेट में एक प्रेफरेबल टेक्निक है हमारे पास टू एलिमिनेट all the pollution, all the contaminations, and because we are able to provide on-site treatment, so this eliminates the need of transport and because इसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्च नहीं आ रहा है, सो ये जो कॉन्टामिनेंट्स हैं वो पब्लिक के कांटेक्ट में भी कम आ रहे हैं एंड इस वजह से क्या हो रहा है कि जो पब्लिक के हेल्थ पे थ्रेट्स आते हैं ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉन्टामिनेंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो क्या हो रहा है, थ्रेट कम हो रहा है। सो ये हर तरह से
जो है हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। इस वजह से बायो रेमेडिएशन को हम यूज कर रहे हैं। ऑल्दो देर आर लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस, बट कुछ फ्यू डिसएडवांटेजेस भी हैं बायो रेमेडिएशन के, क्योंकि हर चीज़ का एक प्लस और एक माइनस पॉइंट ज़रूर होता है। तो यहाँ पे कुछ माइनस पॉइंट्स हैं बायो रेमेडिएशन के, वो क्या क्या है उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो पहला है कि बायो रेमेडिएशन उन्हीं कंपाउंड तक सीमित होता है जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं, एंड नॉट ऑल कंपाउंड्स आर ससेप्टेबल फॉर द रैपिड एंड कंप्लीट डिग्रेडेशन। सो ये पहला बात तो बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स पे ही वर्क करता है, एंड साथ ही साथ ये भी है कि ऐसा नहीं कि सारे ये बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स जो उन्हें कम्प्लीटली या रैपिडली डिग्रेडेट कर देता है, वो इसके लिए टाइम लेता है। सो अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कि कॉन्टामिनेशन है बट हमारे पास वक्त की कमी है, तो उन जगहों पे हम बायो रेमेडिएशन टेक्निक को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, सो there are some concerns that the product of biodegradation may be most persistent or toxic than the parent compound। कई बार ऐसा देखा गया है कि बायोडिग्रेडेशन की वजह से जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो पेरेंट कंपाउंड के कंपैरिजन में मोर परसिस्टेंट या मोर टॉक्सिक होते हैं। तो कई बार उन कंडीशंस में भी हम बायो रेमेडिएशन टेक्निक को यूज़ नहीं कर सकते हैं। बायो रेमेडिएशन ऑफन टेक लॉन्गर देन अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन। सो अगर जैसा कि मैंने कहा, अगर हमारे पास समय की कमी है तो हम उन जगहों पे बायो रेमेडिएशन टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते हैं। सपोज कोई ग्राउंड है जो कि वहाँ की सॉइल काफ़ी कॉन्टामिनेटेड है, एंड उस ग्राउंड पे हमें कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, कोई कम्युनिटी हॉल बनानी है, कोई शॉपिंग मॉल बनाना है या कुछ और, तो हम उस प्लेस को बायो रेमेडिएशन के लिए नहीं छोड़ सकते कि वहाँ का कॉन्टामिनेशन बायो रेमेडिएशन के थ्रू डिग्रेड हो एंड देन हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो वैसे जगहों पे हमें अदर टेक्निक्स लाइक सॉइल एक्सकेवेशन, इंसेरिनेशन, ये सारे टेक्निक्स अपनाने पड़ते हैं ताकि जल्द से जल्द हम उस एरिया को कंटामिनेशन फ्री कर सकें। ओके, सो ये सारे थे बायो रेमेडिएशन के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। तो हमारा आज के इस वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो कि बायो रेमेडिएशन टेक्निक में यूज़ की जाती हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन जॉइन मी ऑन Telegram also. My channel name is Life Science Tutorials. Okay, so please subscribe today my YouTube channel Asbala Tutorials. Thank you everyone. Bye bye.